शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को यहीं बुला लेते हैं, हम तीनों साथ मिल बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाना खाकर सो गई होंगी, हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा, नहीं, मैंने उन्हें खाते नहीं देखा। तो पति ने जवाब दिया कि तुम क्यों जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसलिए सो गई होगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेगी, तुम आओ हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का निर्णय कर लिया और डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली, 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके। बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटियाल भूखे और गंदे पुरुष पर पड़ी जो उस स्त्री के भोजन और बेटों को बहुत ही कतर नजर से देखे जा रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को डिवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी इतनी दयनीय हालत हो गई। तो वृद्ध ने नए झुका कर कहा, सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल को लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। ये बात सुनकर के उस वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए और अपनी करनी पर पछताने लगा। दोस्तों, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी देख रेख हमारे बच्चों में भी यही गुण आता है। शायद यही परंपरा होती है, सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। धन्यवाद दोस्तों।